हाय दोस्तों, मैं हुतेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएशन बाय हुतेश, मिस्ट्री एंड द नॉलेज। जरा सोचिए, अगर मृत्यु आपके सामने खड़ी हो जाए और आपके पास केवल कुछ ही पल बचे हो, क्या आप घबरा जाएंगे या अपने विश्वास पर डटे रहेंगे? क्या कोई ऐसी शक्ति है जो मौत से भी बचा सकती है? दोस्तों, आज की यह कथा अद्भुत और रहस्यमयी है। यह है उस बाल ऋषि की अमर गाथा जिसने मृत्यु को चुनौती दी, जिसमें स्वयं महाकाल यानी भगवान शिव को अपने सामने प्रकट होने पर विवश कर दिया। यह है भक्ति की सर्वोच्च जीत की कहानी। यह है ऋषि मार्कंडेय की कथा। सब कुछ शुरू हुआ एक तपोवन से। ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी मुदाम्बरी अपने आश्रम में रहते थे। वे संतान सुख से वंचित थे। इस पीड़ा ने उन्हें भगवान शिव की कठोर तपस्या के लिए प्रेरित किया। वर्षों तक उन्होंने कठोर साधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए। उनके तेज से पूरा तपोवन जगमगा उठा। शिव बोले, मृकंडू, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। ऋषि मृकंडू ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमें एक पुत्र रत्न की कामना है। भगवान शिव मुस्कुराए और एक अद्भुत विकल्प रखा। तथास्तु, लेकिन तुम्हारे सामने दो विकल्प हैं। पहला, एक ऐसा पुत्र जो तेजस्वी, ज्ञानी और सभी वेद शास्त्रों में पारंगत होगा, परंतु उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। और दूसरा, एक सामान्य पुत्र जो मंदबुद्धि होगा लेकिन दीर्घायु। एक पिता के लिए यह एक बहुत ही कठोर निर्णय था, लेकिन ऋषि मृकंडू एक ज्ञानी पुरुष थे। उन्होंने बिना एक पल गवाए कहा, प्रभु, हमें वही तेजस्वी पुत्र चाहिए, भले ही उसकी आयु छोटी ही क्यों ना हो। एक पल का तेजस्वी जीवन 100 वर्षों के सामान्य जीवन से श्रेष्ठ है। शिव ने कहा, तथास्तु, और अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद ऋषि पत्नी मुदाम्बरी के घर एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। उसके जन्म लेते ही आश्रम में अपूर्व आनंद और दिव्य प्रकाश फैल गया। उस बालक का नाम रखा गया मार्कंडेय। मार्कंडेय बचपन से ही असाधारण थे। उनका चेहरा तेजस्वी, बुद्धि प्रखर और हृदय भक्ति भाव से भरा हुआ था। उम्र बहुत कम थी, लेकिन बातें वेदों शास्त्रों जैसी होती थी। जहां अन्य बच्चे खेलते, वहीं मार्कंडेय मंत्रों का जप करते, पूजा पाठ में लीन रहते। वे जल्दी ही भगवान शिव के परम भक्त बन गए। उनकी दिनचर्या का केंद्र बन गया आश्रम के शिवलिंग के सामने बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जप करना। ओम हौम जूम स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम, उर्वारुक्मिणी बंधना मृत्योन्मुक्ष्य मामृतात्, ओम स्वाहा भुवा भू, ओम स्वाहा जुम, ओम होम स्वाहा। यह मंत्र उनकी सांसों में, उनके रोम रोम में बस गया था। गांव और आश्रम के सभी लोग कहते, यह बालक साधारण नहीं है, यह तो कोई दिव्य आत्मा है। लेकिन माता पिता के हृदय में हमेशा एक कांटा चुभता रहता। उनके इस लाडले का जीवन केवल 16 साल का था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी चिंता और गहरी होती गई। एक दिन उन्होंने मार्कंडेय को उनके भाग्य के बारे में बताने का निर्णय लिया। मार्कंडेय ने जब यह सुना तो उनके चेहरे पर कोई भय या दुख नहीं था। वे मुस्कुराए और बोले, माता पिताजी, चिंता न करें। जिस भगवान शिव ने मुझे इस रूप में दिया है, वही मेरी रक्षा भी करेंगे। मैं और अधिक निष्ठा से उनकी आराधना करूंगा। यह कहकर वे और गहन भक्ति में लीन हो गए। और फिर आ गया वह निर्णायक दिन, मार्कंडेय का 16वां जन्मदिन। वही दिन जब मृत्यु का आना निश्चित था। आश्रम में एक सन्नाटा पसरा हुआ था। माता पिता का हृदय भय से धड़क रहा था, लेकिन मार्कंडेय पूर्णतः निर्भय और शांत थे। वे अपने इष्ट देव शिवलिंग के सामने बैठकर मंत्र जाप में लीन थे। उनकी आवाज में अटूट विश्वास था। तभी आकाश में बिजली कड़की, प्रचंड आंधी चली, वातावरण में भय का साम्राज्य छा गया। और तब प्रकट हुए स्वयं यमराज, मृत्यु के देवता, अपने भैंसे पर सवार और हाथ में कालपाश लिए। उनके पीछे उनके दूत खड़े थे। यमराज की गर्जना से पूरा आश्रम कांप उठा। वे बोले, बालक मार्कंडेय, तुम्हारे पृथ्वी पर 16 वर्षों का समय पूरा हुआ। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम्हारे प्राण मेरे अधीन हैं। लेकिन मार्कंडेय ने डरने की बजाय और जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दिया। उन्होंने अपने प्राणों की रक्षा के लिए शिवलिंग से और जोर से लिपट गए। यमराज ने अपना पाश फेंका। वह पाश हवा में सनसनाता हुआ मार्कंडेय की ओर बढ़ा। मार्कंडेय शिवलिंग से इतने जुड़े हुए थे कि वह पाश जाकर सीधे शिवलिंग पर। और तभी एक चमत्कार हुआ।
शिवलिंग से एक तेजोमयी प्रकाश फूटा। धरती हिल गई, आकाश गूंज उठा और उसी शिवलिंग में से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनका रौद्र रूप था। उन्होंने यमराज के पाश को एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से त्रिशूल उठाया। भगवान शिव की आवाज गर्जन के समान थी। यमराज रुक जाओ, यह मेरा परम भक्त है। तुम्हारा अधिकार इस पर समाप्त हो गया। इसे अब तुम छू भी नहीं सकते। यमराज विस्मय में खड़े रह गए। उन्होंने शिव के सामने नतमस्तक होकर हाथ जोड़ लिए और विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं केवल अपना धर्म निभा रहा था। आपकी इच्छा सर्वोपरि है। इतना कहकर यमराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भयानक तूफान शांत हो गया। आकाश फिर से निर्मल हो उठा। भगवान शिव ने अपने भक्त मार्कंडेय को उठाया और प्यार से उनके सिर पर हाथ रखा। भगवान शिव मुस्कुराए। उनकी दिव्य दृष्टि अपने भक्त पर पड़ी। वे बोले, वत्स मार्कंडेय, तुमने मृत्यु को भी अपनी अटूट भक्ति से परास्त कर दिया। तुम्हारी भक्ति और साहस ने मुझे तुम्हारी रक्षा के लिए बाध्य कर दिया। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि अब से तुम सदैव अमर रहोगे। तुम्हें कभी भी मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम सदैव 16 वर्ष के युवा ही रहोगे और इस संसार में धर्म, ज्ञान और भक्ति का प्रकाश फैलाओगे। इस प्रकार मार्कंडेय को मिला अमरत्व का वरदान। वे चिरंजीवी ऋषि बन गए। ऐसा माना जाता है कि वे आज भी इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, मार्कंडेय की यह कथा हमें जीवन के गहरे सबक सिखाती है। भक्ति और विश्वास की शक्ति अद्भुत है। यह असंभव को भी संभव कर सकती है। भय कभी भी समाधान नहीं है। संकट के समय घबराने के बजाय हमें मार्कंडेय की तरह अपने साहस और विश्वास पर डटे रहना चाहिए। जीवन की लंबाई नहीं बल्कि उसकी गहराई मायने रखती है। एक पल का सार्थक जीवन 1 सदी के व्यर्थ जीवन से बेहतर है। महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति अपार है। यह मंत्र मृत्यु के भय को दूर करके जीवन में आशा और शक्ति का संचार करता है। मार्कंडेय आज भी सनातन धर्म में अमरत्व, निडरता और श्रद्धा के प्रतीक है। उनकी गाथा हमें यह याद दिलाती है कि यदि हमारे भीतर आस्था, साहस और दृढ़ निश्चय है तो संसार की सबसे बड़ी शक्तियां भी हमें झुका नहीं सकती। मृत्यु भी हार मान सकती है। अपने इष्ट देव पर अटूट विश्वास रखें, निडर रहें, जीवन को पूर्णता से जिएं।